तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ विद बाइक में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी बाइक में सर्विस के अलावा ऐसे कौन से काम हैं जिसे आपको बिल्कुल अपनी बाइक में करवाना चाहिए, जिससे आपकी बाइक सालों साल एकदम नई जैसी और मक्खन बटरी स्मूथ चलेगी। आपको कभी भी सड़क पर खड़ा नहीं करेगी आपकी बाइक। और आप अधिकांश लोग उन कामों को इग्नोर कर देते हो, जिस कारण आपकी बाइक में आगे चलकर एक मोटा खर्चा आ जाता है और एक नई परेशानी आपके सामने क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले बात करें कि आप सर्विस तो करवा लेते हो अपनी बाइक को, लेकिन कुछ एक काम ऐसे हैं जो छोड़ देते हो। हालांकि वो सर्विसिंग में बिल्कुल भी नहीं आते, उसकी अलग से लेबर लगेगी, मैकेनिक आपसे अलग से लेबर लेगा, लेकिन आपको वो काम करवाने चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला काम बात करते हैं हम बाइक के फ्रंट सस्पेंशन से। बाइक का जो ये शॉकर होता है, इसके अंदर ऑयल डलता है, ये ऑयल से चलता है। तो अगर ये 10,000 किलोमीटर चल चुका है, सील इसकी एकदम ओके, ये लीक भी नहीं कर रहा, ना ही ऑयल बिखर रहा है, तो भी आपको अपनी बाइक के शॉकर के ऑयल को 10,000 किलोमीटर पर चेंज करना ही करना है। अगर आप शॉकर के ऑयल चेंज नहीं करते हो तो 15,000 या 20,000 किलोमीटर चलते ये बाइक का जो शॉकर है वो लीक हो जाएगा। इसलिए अपने शॉकर को आप ऑयल रिफिल ज़रूर करवाएं, जिससे आपकी शॉकर की लाइफ है वो 50,000 किलोमीटर तक हो जाएगी, या फिर वो लंबा भी चल सकता है। ज़रूरी नहीं है वो लीक हो, वो बहुत कम चांसेज हैं कि वो फिर किसी एक्सट्रीम कंडीशन में ही वो लीक हो सकता है, वैसे वो लीक नहीं होगा। तो अपनी बाइक के अंदर जो शॉकर में जो ऑयल आता है उसको आप चेंज करवाओ, शॉकर को अच्छे से क्लीन करवाओ और उसके अंदर ऑयल है वो चेंज करवा लो। तो आप ये काम, मुझे पता है बहुत से लोग ये काम नहीं करवाते, जब तक शॉकर लीक नहीं होता उसको देखते तक नहीं है। बात करें दूसरे काम की, तो ये जो 10,000 किलोमीटर के बाद आपको एक बार अपने शॉकर के पास जो ये कौन सेट लगा होता है हैंडल टी में, इसके अंदर कौन सेट लगा होता है, जो बेरिंग होते हैं, बॉल्स होती हैं उनके अंदर छोटी छोटी, तो उनके अंदर आपको ग्रीसिंग करवानी है, जिससे आपके अंदर जो बाइक में हैंडलिंग से जो समस्या, जैसे हैंडल का जाम हो जाना, हैंडल में खटखट की आवाज़ आना, ये सब चीज़ें हैं, ये ग्रीसिंग के कारण होती है। क्योंकि हम वॉशिंग करवाते हैं या फिर बारिश के अंदर, इसके अंदर यहाँ से क्या है कि पानी चला जाता है, और पानी जाने के कारण इसके अंदर जंग लग जाती है, जिससे आपका कॉन्सेट ख़राब हो जाता है और फिर आपको एक मोटा खर्चा देखना पड़ता है। तो इससे अच्छा यही है कि हर 10,000 किलोमीटर के अंदर इसके अंदर आप ग्रीसिंग करवा लो। तो ये आप काम, मुझे पता है ये भी सर्विसिंग में नहीं आता, लेकिन इसकी आप अलग से 100-150 रुपये लेबर दे के आप मैकेनिक से ये काम करवा सकते हो। बात करें तीसरी बात, अगर आपकी बाइक डिस्क ब्रेक में है, हालांकि ये तो ड्रम ब्रेक में है, अगर डिस्क ब्रेक में हो तो यहाँ पर एक छोटा सा मास्टर सिलेंडर लगा होता है, तो उसके अंदर जो ऑयल होता है उसको भी आपको हर 5,000 किलोमीटर पे चेंज कर देना है, चाहे वो सही हो या ख़राब हो। वो मुश्किल से मुश्किल 30-40 रुपये का वो जो ऑयल है वो डलेगा, और फिर आपकी बाइक का मास्टर सिलेंडर है वो एकदम एक्यूरेट काम करेगा। अगर बाइक डिस्क ब्रेक में है ही, तो यहाँ पर आपको पता है कि डिस्क प्लेट लगी होती है बाइक के अंदर, डिस्क प्लेट लगी होती है और यहाँ पर वो कैलिपर लगा होता है। अब आपने देखा होगा कि पल्सर जैसी गाड़ियों में बार बार डिस्क ब्रेक जाम हो जाता है, पहिया जाम हो जाता है चलते चलते। तो वो क्या दिक्कत है कि डिस्क ब्रेक के अंदर जो पिस्टन आते हैं उनको हम कभी क्लीन ही नहीं करवाते, उनकी ना ही सर्विस करवाते हैं और ना ही उनको अच्छे से क्लीन करवाते हैं। वो जब तक चलते रहते हैं, जब तक वो काम करना बंद नहीं कर देते, हम उसको देखते तक नहीं है। तो उसको खुलवाकर हर 10 या 15,000 किलोमीटर के बाद उसको खुलवाकर उसके पिस्टन बाहर निकलवाना है, निकलवाकर अच्छे से WD-40 स्प्रे से उसको क्लीन करवाना है, और उसके अंदर जितनी भी ओरिंग आती है, रबड़ की जो किट आती है, उसको प्रॉपर चेंज करना है हमें, और फिर दोबारा फिट कर देना आपकी गाड़ी में। तो आपकी गाड़ी में जो पहिया जाम की जो समस्या है वो आपकी लाइफ में कभी नहीं होगी, और आपको कभी बाइक रोड पे खड़ा करेगी ही नहीं। बात करें नेक्स्ट, अगर आपकी बाइक सेल्फ स्टार्ट है, जैसे इसके अंदर ये सेल्फ की मोटर लगी हुई है, तो आपको क्या करना है कि आपकी गाड़ी 30 से 35,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो उस टाइम आपको करना क्या है कि अपनी बाइक की सेल्फ को मोटर है उसको मैकेनिक से खुलवाना है। नॉर्मल से खुल जाएगी, इससे ना ही किसी के ये भी वहम होता है कि इसको खुलवाने से इंजन खुल जाता है। नहीं भाई साहब, ये ऊपर ही लगी होती है, 1 या 2 नट से ये खुल जाती है। खुलवाने के बाद इसको प्रॉपर खुलवा कर डीजल से वॉश करवाओ, डीजल या फिर WD-40, पेट्रोल से बिल्कुल भी साफ़ नहीं करवाना है। डीजल या WD-40 स्प्रे से इसको क्लीन करवाओ। इसके अंदर मुझे पता है ब्लैक ब्लैक पाउडर निकलेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, और वो कार्बन का होता है, तो इसके अंदर जो कार्बन है वो घिस चुके हैं, तो उनको नया डालो। साथ ही इसकी अच्छे से वॉशिंग करो अंदर से,
और जहाँ पर जो रोटर होता है उसके अंदर जो फ्लिंच लगी होती हैं छोटी छोटी बारीक बारीक जो तांबे की पत्तियाँ लगी होती है जिनके ऊपर कार्बन अटैच होते हैं, उसको रेगमाल से अच्छे से क्लीन करके और प्रॉपर वे में फिटिंग कर दो। और जो इसके अंदर जो बुश होती है यहाँ पे और पीछे, और किसी किसी मोटर में तो आगे बेरिंग भी होता है, तो उसके अंदर भी आपको लुब्रिकेशन करना ज़रूरी है, ताकि जब स्लप मारते समय आप जब सेल्फ का स्विच दबाते हो तो एक अचानक आवाज़ आती है, किसी में चोई किसी में सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है, तो वो सेल्फ की मोटर की बुश की आवाज़ होती है, तो वो आवाज़ भी बंद हो जाएगी और आपका शेल्फ हमेशा ही प्रॉपर वे में वर्क करेगा। अगला काम है कि जो ये बाइक की चेसिस बॉडी दिख रही है आपको, जैसे चेसिस वगैरह की ये जो पाइप हैं, आपको पूरी टंकी वगैरह उतरवा के सब और अपनी बाइक के अंदर बारिश के मौसम में खास करके एंटी रस्ट स्प्रे मरवाना है, जिससे क्या होगा कि आपकी बाइक के अंदर कभी जंग लगने की समस्या नहीं आएगी और आपकी जो बाइक की जो चेसिस की जो कैपेसिटी है वो एक स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपका चेसिस गलेगा नहीं। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि लोग आजकल यूट्यूब पे पता नहीं कैसी कैसी इंस्टाग्राम पे वीडियो देख के आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है इंजन फ्लश का। तो भाई साहब जो ऐसे इंजन फ्लश करते हैं लोग, यहाँ से नट खोलते हैं, इसके अंदर लिक्विड डालते हैं और लिक्विड डालने के बाद इसको 10 मिनट खड़ा रखते हैं और फिर ऑयल निकालते हैं और हो गया इंजन फ्लश। भाई साहब वो तरीका बहुत गलत है, उससे आपके इंजन की जो ज़िंदगी है वो झंडी होने वाली है। वो मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ वो बात पूरी आपको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वो लिक्विड होता है वो करता गया है, वो आपके इंजन के ऑयल की जो चिकनाई होती है, जो लुब्रिकेशन करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ख़त्म कर देता है और वही ऑयल फिर वो कचरा गिर के निकल जाता है, लेकिन वो पूरा नहीं निकल पाता। और जब आप नया इंजन ऑयल अपने इंजन के अंदर डालते हो तो उसके अंदर मिक्स हो जाता है और फिर उसी ऑयल को भी वो ख़राब कर देता है। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको प्रॉपर जो उस साइड है क्लच को खुलवाना, आपको क्लच कवर खुलवा के, ये कब करना, अगर आपकी नई गाड़ी है तो 1000 किलोमीटर करवाना है पहली बार, और फिर 40,000 किलोमीटर चलने के बाद आपको फ्लश करवाना है। या आजकल तो ट्रेंड बन चुका है हर सर्विस में खोल के वो अदर ब्रांड के और वो केमिकल डालते हैं और इंजन को स्टार्ट छोड़ते हैं। वो भाई साहब वो बहुत घटिया काम है, आपकी बाइक की ज़िंदगी झंड हो जाएगी उसमें। आपको क्लच कवर खुलवाना प्रॉपर खुलवा कर डीजल से या फिर तारपिन ऑयल से ही आपको अपने अंदर के जो इंजन के स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं इसके अंदर उसको क्लीन करवाना है और क्लीन करवा के अच्छे से नई पैकिंग लगा के और दोबारा प्रॉपर वे में फिट करवा के और नया इंजन ऑयल डालना है। प्रॉपर वे में इंजन फ्लैश करना वही है। ये आजकल जो ये ऑयल वगैरह ये ट्रीटमेंट चले हुए हैं ये सब बकवास हैं, ये सिर्फ चोचले हैं, उनसे कुछ नहीं होता। तो आप इस तरीके से ये काम बिल्कुल ही करवाएं। कुछ एक व्यक्ति क्या करते हैं कि अपनी बाइक का जैसे कि चेन की एडजस्टमेंट पूरी हो गई, चेन खिंच के यहाँ तक आ गई, अब टाइट करने की जगह नहीं बची, तो चेन की है वो लिंक कटवा देते हैं, देसी भाषा में कहते हैं कड़ी निकलवा देते हैं। तो भाई साहब वो काम मत किया करो। अब उसके फ़ायदे क्या है नुकसान क्या है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये आप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन वो काम मत करवाया करो। आप गाड़ी की अगर केयर करना चाहते हो, वो सोचते हो कि अपनी गाड़ी हमेशा सालों साल बढ़िया मक्खन चले, तो आप चैन स्प्रोकेट ही चेंज करवाया करो। तो ये कुछ एक काम है जो आप अपनी बाइक में अप्लाई करके अपनी बाइक को हमेशा सालों साल हमेशा नया रख सकते हो। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज थोड़ी सी मेरे कैमरे में दिक्कत है, इस कारण वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में वो पक्का आपको सुधार मिलेगी। और मेरे बहुत जल्दी 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा कष्ट कीजिए और सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।